चलो तो एक बार फिर से सुनिए। आयतन, आयतन जिसको अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं, वॉल्यूम भी से डिनोट करते हैं, भी से दिखा देते हैं। आयतन बच्चों अपने आप में पदार्थ की मात्रा है। और आयतन को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? जैसे हम लंबाई की इकाई को 1 मीटर कहते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि 1 मीटर लगभग कितना होगा, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर स्क्वायर हमें पता है ये क्षेत्रफल की इकाई होती है। इसका मतलब होता है 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा। यदि कोई भी बंद आकृति है तो उस बंद आकृति का जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल वो 1 वर्ग मीटर होता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये 1 मीटर क्यूब जो आयतन की इकाई है, ये क्या होता है? आयतन जैसा मैंने कहा पदार्थ की मात्रा है, और यह होता है 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा। यदि आपने कोई क्यूबिकल बॉक्स लिया, घनाकार बॉक्स लिया, तो इस बॉक्स के अंदर जितना भी पानी आ जाएगा, या यूं कहें ये बॉक्स जितने भी लोहे से बना हुआ है, ठोस है, तो इसका जो आयतन होगा उसको कहेंगे 1 घन मीटर। यदि पानी इसमें भरे खोखला है तो 1000 लीटर होगा, यानी 1 घन मीटर 1000 लीटर के बराबर होता है। ये 1 घन मीटर जो है ये आयतन की इकाई, ये आयतन है। तो ध्यान रखिएगा, 1 मीटर ये लंबाई है, 1 वर्ग मीटर ये क्षेत्रफल है, और 1 घन मीटर ये आयतन। ये तो आयतन निकालने के लिए हमने क्या देखा कि या तो हम इस तरह से बॉक्स जोड़ दें और एक बॉक्स का निकाल के सभी का जोड़ लें। दूसरा तरीका ये है, इसके बगल में एक बॉक्स, इसके बगल में एक बॉक्स, इसके बगल में 4 बॉक्स रख दिए मैंने ऐसे। जब 4 बॉक्स रखे तो 4 घन मीटर हो गया, और ऊपर भी 4 रख दिए तो 8 घन मीटर हो गया। तो इस तरह का जो बॉक्स बना, नीचे 4 और इसी तरह के ऊपर 4, जिनकी की लंबाई 1-1 मीटर थी, तो पूरी लंबाई बच्चों कितनी हो गई? पूरी लंबाई हो गई 4। अगला तरीका यह है कि इसको बच्चों ये है ना, आप इसी तरह के एक बॉक्स ऐसे जोड़ सकते हैं और निकाल सकते हैं। आप ये देखें, ये लिख गया ना सब? आप बात समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक घनाकार बॉक्स बनाया, एक क्यूबॉइडल बॉक्स बनाया, और ये क्यूबॉइडल बॉक्स की लंबाई मान के चलिए कि 6 मीटर है, और ये 2 मीटर ऊंचा है। बात नहीं। एक बॉक्स बना जो देखिए 2 मीटर लंबा, सॉरी 6 मीटर लंबा, 2 मीटर ऊंचा, 2 मीटर ऊंचा और 2 मीटर चौड़ा है। इस तरह का एक बॉक्स बना। इस बॉक्स का यदि हम कहें आयतन या कहें पानी कितना आएगा, तो मुझे कौन बच्चा बता सकता है कितने लीटर पानी आएगा? ये 6 मीटर, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, 24 मीटर क्यूब। तो इसमें पानी आएगा, 1 मिनट साइलेंट प्लीज। ये देखो गलत बात है, ये वीडियो का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं तुम्हें शोर में शांत कराता रहूंगा तो कोई सेंस तो है नहीं ये तुम्हारे वीडियो भी बनाने का। एक बॉक्स जो 6 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है, इस तरह में आप यदि वो 1-1 मीटर वाले रखो तो यहां तो ऐसे 6 ठो आ जाएंगे, और ऐसे ऊपर जो है इसके 6 और चढ़ जाएंगे, हैं? ये देखो, ये 6 और 1-1 मीटर वाले, और ऊपर 6 और 6-6 12, और पीछे भी ऐसे ही, तो 12 दूनी 24 चढ़ेंगे। इस तरह के छोटे छोटे 1-1 मीटर के बॉक्स समाएंगे इसमें जो बॉक्स समाएंगे 1-1 मीटर के, वो 1-1 मीटर के बॉक्स होंगे टोटल 24। आप वो चीज छोड़ दीजिए, आप ये समझिए इसका आयतन कितना होगा, इतना गुणा इतना गुणा इतना कर दें।
तो ये हो जाएगा 24। अभी हमने पढ़ा ना, तीनों भुजाओं का गुणा कर दें तो ये 6 गुणे 2, 6 मीटर गुणे 2 मीटर गुणे 2 मीटर, ये हो गया आपका 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 मीटर क्यूब। आयतन की इकाई मीटर क्यूब लिखना बहुत जरूरी है, ये घन मीटर। तो ये हुआ इसका आयतन। अब बच्चों ये जब ये आयतन हुआ तो मैंने आपको पूछा कि ये खोखला डिब्बा है तो इसके अंदर कितना लीटर पानी आएगा? तो 24,000 लीटर पानी आएगा, क्योंकि हमको पता है कि 1 घन मीटर बराबर कितना होता है? 1,000 लीटर। तो इसलिए आएगा 24,000 लीटर। तो 24,000 लीटर कह दीजिए या 24 घन मीटर कह दीजिए, दोनों बातें एक ही हैं। तो मैं ये केवल एहसास दिलाना चाहता था कि आयतन क्या है। आयतन एक प्रकार से पदार्थ की मात्रा है। ये प्लेन नहीं है। यदि प्लेन होता, मैदान होता तो ये क्षेत्रफल होता। यदि सीधी लाइन होती या टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी तो ये लंबाई होती, और ये पदार्थ की मात्रा है। तीनों बातें अलग अलग हैं। 3 इकाइयां हैं आज हमने पढ़ ली, एक लंबाई पढ़ ली, एक हमने क्षेत्रफल पढ़ लिया, और तीसरा हम आयतन पढ़ रहे हैं। आयतन पदार्थ की मात्रा है। मेरा बताने का इतना ही मतलब था, आगे तो मैथ है। ठीक है, अब बात समझिए बच्चों। आयतन निकालने के लिए आपने तीनों विमाओं का गुणा किया, तीनों भुजाओं का गुणा किया, लंबाई का गुणा किया, चौड़ाई का गुणा किया और ऊंचाई का गुणा किया। यदि मैं एक चीज और बताऊं, आप देखें तो ये 6 गुणे 2 ये वास्तव में इस फलक की, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ये देखिए 6 गुणे 2 ये आयत है नीचे, तो ये आयत का क्षेत्रफल है। ये आयत का क्षेत्रफल, इस आयत का क्षेत्रफल है। केवल इतना हिस्सा देखें, ये आयत का क्षेत्रफल है 6 गुणे 2। और इस आयत के क्षेत्रफल में इस ऊंचाई का गुणा कर दिया आपने, तो क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया, आयतन आ गया। तो आप कह सकते हैं कि आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ऊंचाई बराबर आयतन, ये कहा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई आपको। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई बराबर आयतन। तो इसमें आधार क्या हो गया आपका? ये देखिए 6 गुणे 2, तो 6 दूनी 12 हो गया, और गुणे आपने ऊपर कर दिया 2। तो ये याद रखना, आगे जब हम बेलन का पढ़ेंगे ना, तो इसी कॉन्सेप्ट से हम फार्मूला निकालेंगे बेलन का आयतन। ठीक है, आने वाले हम बेलन के आयतन में। तो घनाभ का आयतन क्या हो गया? ये देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर ये है। ये आप देखिए, ये हो गई लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर आयतन भी। इतना लिख लीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH बराबर भी। साइलेंट पहले, शांति। इससे हम अभी हमने पढ़ा कि आयतन क्या होता है, आयतन पदार्थ की मात्रा है। उसके बाद हमने घनाभ का आयतन निकालना सीखा, और ये बात पता चली हमें कि घनाभ का आयतन निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल गुणे हम ऊंचाई कर देते हैं। आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई कर देते हैं, तो हमारा ये आयतन आ जाता है। तो किसी भी रेगुलर फिगर के लिए, कोई भी रेगुलर फिगर हो, मतलब रेगुलर आकृति हो, सॉरी, जैसे आपका घनाभ हो गया, जैसे कि बेलन हो गया, इन सब का हम जब आयतन निकालते हैं तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई कर देते हैं। इस लाइन को याद रखना, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब आप आइए बेलन में। अच्छा एक बात बताइए, ये घनाभ में तो हो गई लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आयतन आ गया। यदि घन होता तो घन में ये तीनों बराबर होते, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो ए गुणे ए हो जाता, तो 1 घन मीटर आ जाता, ए क्यूब आ जाता। क्या आ जाता? ए क्यूब। तो घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर ए गुणे ए, यानी कि ए की घात 3 इतने घन इकाई, घन इकाई, जो भी इकाई होगी आपकी उतने घन इकाई आ जाएगा।
मीटर होगा तो घन मीटर, सेंटीमीटर होगा तो घन सेंटीमीटर। तो ये जो लिखा हुआ है मीटर क्यूब, बच्चों साइलेंट प्लीज। ये आप फिर यार मछली बाजार शुरू कर दिए तो गलत बात है ना। आप शांत नहीं रहेंगे तो क्या समझेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने कहानी वो तो सुन ले, लीटर मिलीलीटर वाली, आगे भी समझो। ये जो मीटर क्यूब है, इस मीटर क्यूब को हम ऐसा भी लिखते हैं घन मीटर। घन मीटर, ये दोनों मतलब एक ही होता, पढ़ा भी यही जाता है, क्यूबिक मीटर या घन मीटर। अंग्रेजी में पढ़ते हैं क्यूबिक मीटर या घन मीटर, या इस तरह लिखते हैं। तो याद रखिएगा कि आयतन की इकाई ये होती है, ये याद रखिएगा कि आयतन की इकाई घन मीटर। ये बात हमने पढ़ ली। अब चलते हैं, हम बेलन में आते हैं। ये तो आपका 7th 8th 9th क्लास का था मामला। अब आते हैं 10वीं क्लास में। एक बार देखिए, मैं आपके सामने एक बेलन बनाता हूं। ये देखिए बेलन, चलो साइलेंट सुनो। ये देखिए बेलन है, ये बेलन है, और ये बेलन में आप सबको पता है कि ऊंचाई होती है और त्रिज्या होती है। यहां वृत्ताकार होता है, ऊपर वृत्ताकार है, उसे पूरे में ही वृत्ताकार है। ये ऊंचाई है। ये सिलेंडर है, अंग्रेजी में भी हम इसको सिलेंडर कहते हैं, हिंदी में इसको हम बेलन कहते हैं। इसमें भी तो पानी भरा जा सकता है, तो इसका भी तो कुछ आयतन होगा, इसका भी तो कुछ आयतन होगा। तो इसका आयतन हम कैसे निकालेंगे बच्चों? इसमें भी आयतन होगा, तो इसका आयतन हम निकालेंगे कैसे? सवाल ये उठता है कि इसका आयतन हम निकालेंगे कैसे? तो आयतन निकालने के लिए, इसका आयतन निकालने के लिए बच्चों, मैंने अभी बताया, अभी आपको एक फार्मूला, कि आयतन निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो इसमें आधार तो ये हो गया जिस पर रखा है, और नीचे जो आधार है ये क्या है? वृत्त है कि नहीं है? नीचे जो आधार है ये क्या वृत्त है? तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? त्रिज्या यदि r है तो ये होता है 2 पाई r होता है, कि पाई r स्क्वायर होता है, कि 2 पाई r स्क्वायर होता है। एक मिनट, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है, ये कितने लोग कहते हैं? हाथ खड़ा करें। ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो परिधि क्या होती है? ये परिधि है। वृत्त का क्षेत्रफल इतना होता है, ये कौन कहता है? वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है ना। ये तो दो वृत्तों का हो गया, इसका और इसका। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। जब वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, तो ये देखो आधार का क्षेत्रफल, आयतन बराबर आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई या बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो बच्चों ये हो गया v बराबर आधार का क्षेत्रफल हो गया पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, और गुणे आप क्या कर दीजिए h, गुणे h। तो ये हो गया आपका पाई r स्क्वायर h। इसी को हमने खूब रटा है ना, ऐसे आता है ये फार्मूला, ये है। तो यदि आपको त्रिज्या दी हो और ऊंचाई दी हुई हो बेलन की, तो आप बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। बेलन में कितना पानी आएगा वो आयतन आप निकाल सकते हैं। बेलन में
बेलन में जो है कितना, यदि ठोस है तो कितना लोहा लगा हुआ है, हम बता सकते हैं कि इतने घन सेंटीमीटर या इतने घन मीटर लोहा लगा है। या पानी भरें तो बता सकते हैं कि इतने घन मीटर या इतने घन सेंटीमीटर पानी आ सकता है इसमें। इसमें हम R का मान और H का मान रख दें तो इस तरह से बेलन का लिख लीजिए इसको फटाफट। बेलन का हमें आयतन आ गया, ये बेलन का आयतन मिल गया आपको, फटाफट लिखिए। अब बच्चों इसके बाद हम पढ़ते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन है क्या है? शंकु का आयतन देखो, मिटा दें। एक ये शंकु बना हुआ है, एक मिनट शोर शराबा बंद, आपसे नहीं, संकल्प करो कि आप आपस में बात नहीं करोगे एक दूसरे से, आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए इस शोर शराबे में ही आपको समझ में नहीं आएगा, आप दिमाग केंद्रित रखिए। बच्चों ये शंकु है, ये ठीक इसी ही त्रिज्या का है शंकु, और इतनी ही ऊंचाई है जितनी की बेलन की ऊंचाई है, जितनी की बेलन की ऊंचाई है उतनी ही इस शंकु की ऊंचाई है। फर्क दोनों में इतना है कि ये शंकु है, ये बेलन है। तो इसका कितना आयतन होगा, तो इसके लिए एक प्रयोग करते हैं, इसके लिए घरेलू प्रयोग करते हैं। आप एक काम करिए, आप एक इस तरह का बेलन लीजिए और इस तरह का आप शंकु लीजिए, और मैं प्रयोग ऐसा कर रहा हूं कि मैंने इसमें पानी भरा, इसमें पूरा पानी भर दिया बेलन में, और आपको मैंने कहा कि बेटा ये पानी लो और इस पानी को इस शंकु में डालो। तो जब आप पानी डालो तो आप देखो कि कितने बार पानी शंकु में डालो और डाल के फिर से जमीन में डाल दो, तो आप देखेंगे कि इसका पानी इसमें 3 बार भरता है। कितना भरता? 3 बार भरता है, और 3 बार में ये खाली होता है। ये प्रयोग आप घर में भी कर सकते हैं। तो जब 3 बार भर के खाली होता है, इसका मतलब इसका आयतन जो होगा, इसके आयतन का तीसरा हिस्सा होगा, यानी जितना इसका आयतन होगा उसमें 3 का भाग देना पड़ेगा। तो इसका आयतन, शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन के आयतन का तीसरा हिस्सा। यस, क्योंकि 3 बार में खाली होगा बेलन। ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसा हुआ कि बेलन का तो हमने निकाल लिया। बेलन का बच्चों हमने निकाला कि आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार यहां पर है पाई आर स्क्वायर गुणे ऊंचाई, ये पहले से यार आज शुरू में पढ़ा था। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अब हमको शंकु का निकालना है। शंकु की भी ऊंचाई इस बेलन की ऊंचाई के बराबर है और इसकी त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई, शंकु का जो आयतन होगा, एक बेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई आपने कर दिया, तो आ गया, ये हो गया पाई आर स्क्वायर गुणे एच, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई कितनी है एच, ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच। मैंने कहा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यों होता है, तो इसके लिए हम एक प्रयोग कर सकते हैं कि बेलन में यदि पानी भर लें, उतनी ही ऊंचाई का बेलन और उतनी ही त्रिज्या का, बेलन की ऊंचाई और बेलन की ही त्रिज्या का हम एक शंकु ले लें। देखिए दोनों की ऊंचाई सेम है, दोनों की त्रिज्या एक बराबर है। फर्क यह है कि ये बेलन है, ये शंकु है। इसका पानी यदि इसमें डालें
तो इसको 3 बार खाली करना पड़ेगा, 3 बार में ये पूरा बेलन खाली होगा। इससे ये निष्कर्ष निकला कि शंकु का जो आयतन है वो बेलन के आयतन का तीसरा हिस्सा है, यानी 3 का भाग देना पड़ेगा। ये हमने 3 का भाग दे दिया, तो हमें शंकु का आयतन मिल गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शोर नहीं करना। तो इतनी बात हमको याद रखना है। इसी तरह से गोले का आयतन, गोले का आयतन, अच्छा एक बात और भी है, यदि आप इसको पूरा बेलन बनाओ भी तो आपका बेलन लगभग ऐसा बनेगा, तो आपको देख के भी लगता है कि तीसरा हिस्सा होगा ही। ये देखिए, एक इधर छूट जाता है, एक इधर छूट जाता है, एक ये हो गया चारों तरफ से, तो इसलिए तीसरा हिस्सा है ही, इसका तीसरा हिस्सा होगा। तो बेलन का हो गया पाई आर स्क्वायर एच और इसका हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब गोला जैसे फुटबॉल टाइप का है, उसके अंदर भी तो पानी भरी जा सकती है, उसके अंदर भी पदार्थ की मात्रा होगी, वो भी किसी ठोस वो भी ठोस हो सकता है। उसका आयतन कितना होगा? इसकी त्रिज्या r है, तो इसका आयतन, आप 12th क्लास में इसका आयतन निकालने की प्रक्रिया सीखेंगे कि आयतन कितनी होती है। कैलकुलस की मैथमेटिक्स होती है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस होता है, तो 12वीं क्लास में आप इसको सीखेंगे कि आता कितना है। अभी आपकी जानकारी के लिए इतना याद कर लीजिए कि इसका आयतन भी बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। और ध्यान रखिएगा 3 बार ही गुणा होगा। यहां देखिए रेडियस 3 बार, त्रिज्या 3 बार गुणा हो रहा है, आर गुणे आर गुणे आर। यहां भी देखिए लंबाई की इकाई 3 बार गुणा हो रही है, आर 2 बार और ऊंचाई 1 बार, 3 बार हो गया टोटल। तो इसलिए घन मीटर घन सेंटीमीटर आता है इकाई इसकी। तो ये हो गया गोले का। अच्छा आधे गोले का क्या हो जाएगा? इसमें 2 का भाग दे दीजिए, तो 2 का भाग देंगे तो 4 कट जाएगा, तो 2/3। तो अर्ध गोले का आयतन, ये सब लिख लीजिए, गोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरह से आयतन की बात खत्म हो गई। अब हम सवालों की दुनिया में आते हैं। तो ये आयतन के फार्मूले हो गए। कल पृष्ठीय क्षेत्रफल वगैरह हमने सब किया था। बच्चों यदि आप उसको रिवाइज नहीं करोगे जो मैंने पढ़ाया है, तो मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं है, 0% मतलब निकलेगा यदि आपने उसे रिवाइज नहीं किया घर जाके। मैंने यदि 2 घंटा पढ़ाया है तो आपको 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप समझोगे। और यदि आपने 4 मिनट भी नहीं पढ़ा जाके, तो मेरे पढ़ाने का 0 वैल्यू हो जाएगा, 0। ध्यान रखिएगा, इसलिए जाके जरूर पढ़िए। इतना लिख लीजिए। अब आगे चलते हैं सवालों की दुनिया में। मैं आपसे ही पूछता हूं, चलिए सवाल तो हम बाद में करते हैं, मैं सवाल करने का तरीका बता देता हूं आपको। हमने ये 3 फार्मूले पढ़ लिए, 1 2 3, आधे गोले का 2 से भाग दे दिया, तो ये 4 फार्मूले, 3 फार्मूले पढ़ लिए आयतन के। आयतन को हमको वक्र पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से नहीं कंफ्यूज करना है। वो क्षेत्रफल है, ये आयतन है। देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। एक बहुत बड़ा अंतर है, हिंदी बोल रहा हूं, एक बहुत बड़ा अंतर है आयतन और क्षेत्रफल में। ठीक है, जिस बात को हमने समझा, क्षेत्रफल क्षेत्र की नाप है, क्षेत्र की नाप है, आयतन पदार्थ की मात्रा है, और लंबाई जो है एक जगह से दूसरी जगह की दूरी है, वो लंबाई है। तो लंबाई, क्षेत्रफल क्षेत्र की नाप है ना। आप बैठे हैं जिसमें ये क्षेत्रफल है, ठीक है, इसमें पानी भर दिया जाए, वो एक आयतन है। और जब पानी ना भी भरे तो भी आयतन होता है। इसमें हवा भरी हुई है, और हवा ना भरी हुई पूरा इसको सीमेंट गारा मिट्टी से भर दिया गया होता है इसको, इस कमरे को, तो भी उसका आयतन। तो खोखले का भी आयतन, भरे का भी आयतन, सबका आयतन। तो आयतन हम निकाल सकते हैं कि उसमें कितना पदार्थ है या कितना पदार्थ आ सकता है, वो आयतन कहलाता है। कितना है या कितना आ सकता है, दोनों बातें। तो सीधी सी बात है, पदार्थ की मात्रा आयतन कहलाती है। मैं आपको कुछ अब मैं फिगर बताता हूं, और ये मैंने आयतन दिखाया आपको। अब आपसे मैं पूछूंगा, मुझे कौन बताएगा कि इसका आयतन क्या होगा। मैं कुछ आकृतियां बनाऊंगा, देखिएगा बच्चों। मैंने मैंने खिलौना बनाया, और वो खिलौना कुछ ऐसा है कि ये बेलनाकार है,
जब बेलन है तो यहाँ केंद्र होगा, ये त्रिज्या होगी और इसकी ऊंचाई होगी। इसकी ऊंचाई h है। और बच्चों मैंने इसके ऊपर मैंने ये आधा गोला रख दिया, ऐसा गोला रख दिया, और मैंने पूछा कि ऐसा है मामला, अब मुझे बताओ इस पूरी आकृति का या पूरे इस वस्तु का आयतन कितना होगा। तो देखिए इस वस्तु का आयतन निकालने के लिए कोई फार्मूला याद नहीं करना है। इसका आयतन ज्ञात करने के लिए हम सीधा निकाल सकते हैं। देखो बच्चों इसका आयतन कितना होगा, तो हमारा सीधा दिमाग काम करेगा, साहब इसका जितना आयतन होगा अब प्लस इसका आयतन, ये दोनों को जोड़ दो तो पूरा आयतन आ जाएगा। तो इसका आयतन कितना हो गया बच्चों, इसका बेलन का आयतन कितना हुआ पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस मैंने कर दिया ये आधे गोले का, तो 2/3 पाई आर क्यूब, स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता, पाई आर क्यूब ये हो गया। अब इसमें मान रख दीजिए, निकाल लीजिए उत्तर, एच का मान रख दीजिए, आर का मान रख दीजिए, आ जाएगा उत्तर। है क्या, मैं दे देता हूं कुछ भी तुमको, सवाल आगे देने में क्या है, रखने में क्या है, रख के तो निकाल ही लोगे। असल बात तो यहां है, यहां पहुंचो, है ना, असल बात यहां इस आकृति का इतना हो जाएगा आयतन। ये याद नहीं करना बच्चों, ये इसको याद नहीं करना है, याद तो 3 ही करना है, पाई आर स्क्वायर एच बेलन का, शंकु का हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोले का हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, आधे गोले का 2 से भाग दे दो, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये हुआ बेटा। अब आप बात समझें, मैं आपको एक और, आप सबने शादी बारात में जाते हैं या यूं भी मार्केट में जब भी कहीं जाते हैं आइसक्रीम खाई होगी कोन वाली। तो ये कोन वाली आइसक्रीम देखो, और इस कोन वाली आइसक्रीम में बताओ मुझे कि इसमें कौन कौन सी 2 आकृतियां सन्निहित हैं। ये शंकु है और अर्धगोला है। मैंने कहा कि ऐसी आकृति का आयतन का फार्मूला बताओ या आयतन कितना होगा, तो निश्चित है आप क्या कहेंगे, साहब इसका आयतन प्लस इसका आयतन, है ना, इसका आयतन धन इसका आयतन, तो इसका आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। बस मान रखिए, उत्तर निकालिए। आर और एच का मान दिया हो, मान लो एच का मान कुछ भी दे दिया 10 सेंटीमीटर और आर दे दिया आपको 7 सेंटीमीटर। मान लो ये मैंने कर दिया 10 सेंटीमीटर और ये मैंने दे दिया इसको 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो चलिए इसका आयतन निकाल के बताइए फटाफट। ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी आर बराबर 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, और आप इसका आयतन मुझे निकाल के बताइए फटाफट कितना होगा इस आकृति का, इस आइसक्रीम का आयतन। देखिए आइसक्रीम का आयतन मतलब आइसक्रीम की मात्रा कितनी है, इतने घन सेंटीमीटर जो आएगा, क्या आएंगे, इतने घन सेंटीमीटर की आइसक्रीम है। तो दुकान में जाके बोलना कि मुझे इतने घन सेंटीमीटर की आइसक्रीम दो, ठीक है, लिख लो इसको। ये लिख गया, ये वाला ये लिख गया, ये लिखो। अब किसी ने कहा कि आपको ऐसी आकृति दे दी गई, एक ऐसा आकृति दे दिया, बोलो चलो इसका बताओ आयतन कितना होगा। इस आयतन का कैप्सूल है, ये कैप्सूल हो गई, ये कैप्सूल नुमा एक सिलेंडर है, या ऐसा आपने देखा हो ना डीजल उजल भर के आता है, तो बोलो इसमें कितने लीटर डीजल आएगा। इसका घन मीटर आप निकाल सकते हैं, तो पहले फार्मूला निकालना पड़ेगा। तो इसका आयतन कितना होगा मुझे कौन बच्चा बताएगा, इसका आयतन कैसे निकालेंगे।
निकालने का तरीका कैसे बताएगा? ये आकृति का हाथ खड़ा करे जो बता सकते। पूछ नहीं रहा हूं कितना है, निकालने का तरीका बताएं। हाँ बताओ बताओ बताओ। हाँ चलो दोनों बताओ, पहले आप हाँ दोनों दोनों, पहले आप फिर आप। हाँ 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 हाँ। और अभी नहीं, पूरा नहीं बताया, चलो बैठो, बताओ बेटिया। बहुत बढ़िया, बैठो। देखो इसने सही बताया, इसका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस इसका बेलन का आयतन, तीनों का जोड़ेंगे ना भाई। ये आधा गोला का आयतन, ये आधा गोले का आयतन और ये बेलन का आयतन, तीनों जुड़ के ना टोटल आएगा। तो क्या हो गया इसका हो गया पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, तो बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये दोनों मिला के हो गए 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया ना आयतन। अब आर और एच यदि आपको सवाल में दिया है तो उत्तर निकल आएगा। आर और एच सवाल में दिया है तो उत्तर निकल आएगा। ये बना लीजिए ऐसे, क्लियर। अब सवालों की दुनिया में आइए, चलिए सवाल में आते हैं। किताब खोलिए, थ्योरी हो गई आयतन की, अब किताब खोलिए। ये पाठ बेटा ऐसे हैं बच्चों, ये पाठ, हेलो ओ लास्ट में, ये पाठ ऐसे हैं कि इनके लिए बच्चों बड़ा ध्यान देने की जरूरत होता है, बड़े समझने के सवाल हैं ये, ठीक है। आपका दिमाग लगता है इसमें, और दिमाग कोई ज्यादा नहीं है यार। कोई इसका आयतन पूछ रहा, क्या होगा साहब, इसका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस इसका आयतन। भाई बेलन का एक अलग आयतन होता है, अर्धगोले का अलग आयतन होता है, तो ये आधा गोला प्लस इस आधा गोला प्लस ये बेलन, तो बराबर टोटल आयतन, खत्म बात। मुझे एक किताब देना कोई बच्चा। चलिए सवाल पढ़ते हैं 13.3 का सवाल नंबर पहला। अब देखें 4.2, ए बच्चों शोर पहले बंद करो। 13.2 प्रश्नावली पेज नंबर 276, पेज नंबर 276 प्रश्नावली 13.2 का सवाल नंबर पहला।